बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। कथन सत्य है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, कोशिका भित्ति का असमान रूप में मोटा होना स्क्लेरेनकाइमा का लक्षण है। विकल्प बी, पेरिबेलम तने एवं जड़ की कॉर्टेक्स बनाती है। विकल्प सी, जिम्नोस्पर्म में मुख्य जल संवहन तत्व ट्रैकिड्स होता है। विकल्प डी, कंपेनियन कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में केंद्रक रहित होती हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा पेरिबेलम एवं जिम्नोस्पर्म एवं अंत में कंपेनियन कोशिकाएं। देखिए अगर हम बात करें सर्वप्रथम यहाँ पर कॉलेनकाइमा के विषय में, तो देखिए कॉलेनकाइमा की यहाँ पर क्या देखा जाता है, जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति का असमान होना क्या है, कॉलेनकाइमा की विशेषता है। कोशिका भित्ति का असमान होना यह किसकी विशेषता है, यह कॉलेनकाइमा की विशेषता है। यह क्या है, कॉलेनकाइमा की विशेषता है। वहीं अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा की कि स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, तो देखिए स्क्लेरेनकाइमा क्या है, लिग्निन से बनी कोशिका भित्ति पर समान रूप से मोटा यह होता है। यह क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात करें, यह लिग्निन से बनी कोशिका भित्ति, लिग्निन से बनी कोशिका भित्ति पर असमान रूप से मोटा, रूप से स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, यह असमान रूप से यह मोटा होता है। असमान रूप से क्या होती है, जो स्क्लेरेनकाइमा होती है वह मोटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा। तो देखिए स्क्लेरेनकाइमा क्या है, यह लिग्निन से बनी कोशिका भित्ति पर समान रूप से क्या होती है, यहाँ पर मोटी होती है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें पेरिबेलम की, तो देखिए पेरिबेलम क्या है, तने और जड़ का कॉर्टेक्स यह बनाता है। यह क्या करता है, तने एवं जड़ का कॉर्टेक्स यह कौन बनाता है, यह बनाता है पेरिबेलम। तो पेरिबेलम क्या करता है, यह तने एवं जड़ का क्या करता है, कॉर्टेक्स बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म में बात करें अगर हम, तो जो ट्रैकी होते हैं, ट्रैकिड्स मुख्य रूप से जल परिवहन तत्व होते हैं। देखिए जिम्नोस्पर्म में जो ट्रैकिड्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म में जो क्या होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, ट्रैकिड्स यह प्रमुख जल परिवहन तत्व है। यह क्या है, यह प्रमुख या हम कहें मुख्य जल परिवहन तत्व होते हैं। यह क्या होते हैं, जल परिवहन तत्व होते हैं।
और इन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर वाहिकाएं यहाँ पर क्या देखी जाती हैं, वह अनुपस्थित होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। अब देखिए वही हम अगर बात करें यहाँ पर कंपेनियन कोशिकाओं के विषय में, तो देखिए जो कंपेनियन कोशिकाएं होती हैं परिपक्वता पर इनमें क्या देखा जाता है, केंद्रक देखा जाता है। जो कंपेनियन कोशिकाएं होती हैं, कंपेनियन कोशिकाओं में क्या देखा जाता है, जो कंपेनियन कोशिकाएं होती हैं इनमें परिपक्वता पर क्या देखा जाता है, केंद्रक देखा जाता है। परिपक्वता पर यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक होता है, परिपक्वता पर केंद्रक होता है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमें इनमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा या कौन से कथन क्या है, सत्य है। तो विकल्प ए दिया गया है, कोशिका भित्ति का असमान रूप से मोटा होना स्क्लेरेनकाइमा का लक्षण है। तो देखिए कोशिका भित्ति का असमान रूप से क्या है, असमान रूप से मोटा होना क्या होता है, यह कोलेनकाइमा का लक्षण है। तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है, पेरिबेलम तने और जड़ की कॉर्टेक्स बनाती है। तो देखिए हमने अभी देखा था पेरिबेलम क्या करते हैं, तने एवं जड़ की कॉर्टेक्स बनाती है। तो यह यहाँ पर क्या है, सत्य है। सी दिया गया है, जिम्नोस्पर्म में मुख्य जल संवहन तत्व ट्रैकिड्स होता है। तो देखिए अभी हमने देखा था कि जो मुख्य जल परिवहन या संवहन तत्व होता है वो कौन होता है, ट्रैकिड्स होता है। तो यह भी यहाँ पर सही है। डी दिया गया है, कंपेनियन कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में केंद्रक रहित होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, परिपक्व अवस्था में केंद्रक होता है। तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प बी तथा विकल्प सी क्या है, यहाँ पर सही है। तो दिए हुए विकल्पों में विकल्प बी तथा विकल्प सी सही है। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।